वेरी गुड इवनिंग आप सभी दोस्तों को। प्यारे साथियों, हवाएं बहुत गर्म हैं, माहौल बहुत गर्म है। कौन सी नियमावली आ रही है, कौन सी नियमावली आ रही है, चर्चाएं परिचर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने सोचा कि आपको एक मैं हॉट और बर्निंग न्यूज़ दे दूं। तो बर्निंग और हॉट न्यूज़ ये है, वैसे तो मैंने आपको दोपहर में बता ही दिया था, शाम को मतलब, कि क्या चीज़ें हो रही हैं लाइव आके। अब मैं भी थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करता हूं कि एक बीएफए वालों का मेरे पास मैसेज आया। एक महिला है शायद या पुरुष है, ये तो मैं जल्दबाजी में नहीं देख पाया। उन्होंने कहा कि आप एक वकील हैं और आप पढ़े लिखे हैं और आप ये नहीं सोच रहे कि आप इंटर पास वालों को नौकरी दिला रहे हैं। देखिए, इन लोगों का ये भ्रम आप पहले दूर करिए कि आप लोग इंटर पास नहीं हैं, क्योंकि मैं अगर दूर करूंगा तो अच्छा नहीं लगता। कि आप लोगों को भ्रम दूर करना चाहिए कि भाई आप इंटर पास नहीं हैं, आप स्नातक हैं और आपने 1 साल का डिप्लोमा किया था टेक्निकल आर्ट में। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, मैंने मैसेज तो कर ही दिया कि देखिए, ये नियमावली मैंने नहीं बनाई थी, ये नियमावली 1982 में बनी थी। तो 1982 में जो सरकार थी वो ये चाह रही थी कि इसी नियमावली से सारी भर्तियां हों, और आज तक इसी नियमावली से भर्ती होती रही। अब देखिए, ऐसा नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई, कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आई, कि मायावती जी की गवर्नमेंट नहीं आई, बसपा की, कि समाजवादी नहीं आई, तो कभी ने इस नियमावली को बदलाव क्यों नहीं किया। और बीजेपी भी आई है। मैं आपको बता दूं कि जैसे आप सोचते हैं कि बीजेपी आई तो बीजेपी ने आते इस नियमावली को बदल दिया क्या? नहीं, बीजेपी 2017 में आई और 16 की जो परीक्षा हुई थी वो बीजेपी के ही कार्यकाल में हुई थी। यानी जो 2016 में जो वैकेंसी निकली थी वो बीजेपी के कार्यकाल में हुई। इसके बाद 2020 में भी बीजेपी के कार्यकाल में जीआईसी की भर्ती हुई, फिर 2021 में हुई, फिर 2022 में हुई। तो लगातार सारी भर्तियां तो आई हैं इस नियमावली से। और मैं आपको बता दूं, आप करें कि ड्राइंग के टीचर जो है नहीं है अच्छे, तो मैं बता दूं, मैं खुद पढ़ा हूं, मुझे जो टीचरों ने पढ़ाया है शायद उनकी भर्ती 1922 की नियमावली से ही हुई होगी, और उनसे अच्छे टीचर तो मुझे कहीं नहीं दिखते हैं। आप लोगों की संवेदना मर चुकी है। आप लोग सिर्फ अपने बारे में, पता नहीं आप इतना डर क्यों रहे हैं, इतना डर क्यों रही हैं। अरे भाई, अगर कंपटीशन का आपको तरीका नहीं पता है, आपको कंपटीशन पढ़ना नहीं आता है, तो आप बाहर जाइए ना, बहुत सारे काम हैं। सब्जी बेचिए, कुछ भी करिए। मैं भी तो वकालत कर रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं भी आईएएस की तैयारी करता था। तो मैं जब नहीं बन पाया, मैं उस काबिल नहीं था कि आईएएस बन जाऊँ, तो मैं रोया थोड़ी कि अरे आईएएस में सीसैट क्यों ला दिया, आईएएस में जो है 4 पेपर क्यों ला दिए, आईएएस में ये क्यों कर दिया, इंग्लिश मीडियम को बोलबाला। मैं आज तक नहीं रोया, मैं आज तक नहीं रोया कि आईएएस में आईआईटी वाले क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं। अरे भाई, वो टैलेंटेड हैं इसलिए सेलेक्ट हो रहे हैं। तो देखो, जो व्यक्ति टैलेंटेड होगा वो सेलेक्ट होगा। तो अगर आपके बस की नहीं है पढ़ाई लिखाई और अगर आप ये सोचते हैं, तो इस तरह की बेहूदी बातें मेरे चैनल पे आके मत कीजिए। ये कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पहले से ही हो रहा है, बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं, सबकी यही डिमांड है। तो आप ये सोचें कि अभी आप बीएफए, आप बहुत उछल रहे हैं बीएफए करके, कल को सरकार बदल दे अचानक से कोई नियम, आप बाहर हो जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? आप मुझे बताइए, तब आपको कैसा महसूस होगा। तो आप ऐसे सोचिए ना, आप बस यही एक डर कि हम सेलेक्ट नहीं पा रहे। यार, कैसे पुरुष कैसी महिलाएं हो आप लोग कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे? मतलब दूसरा जब तक नहीं हटेगा तब तक आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। अरे तो छोड़ो यार, पढ़ाई लिखाई, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे धंधा हैं, उनको कीजिए। जरूरी थोड़ी कि टीचर बनना है। तो ये सब बातें निकाल दीजिए। और मैं बता रहा हूँ, इस तरह की हरकतें आप लोग करेंगे तो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं कल को चला जाऊँगा और आप लोगों के विरोध में खड़ा हो जाऊँगा पूरी तरीके से। अभी तो आपको एक अवसर मिल रहा है, फिर हो सकता है आपको अवसर भी सरकार ना दे। अगर सारे लोग एक हो गए ना, सारे टेक्निकल आर्ट वाले और सारे नॉन बीएड वाले, तो हो सकता है आपको अवसर ही ना मिले। आप लोगों में से बहुत सारे पढ़े लिखे, मेरे भी दोस्त हैं बीएफए के, लेकिन वो बिल्कुल कहते हैं नहीं अभिषेक भाई, कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल सबको अवसर मिलना चाहिए। वो भी बीएफए वाले हैं। आप पता नहीं कौन से बीएफए वाले हैं कि हमेशा आके ग्रुप में फर्जी की बातें करना, फर्जी के कमेंट करना। मैं सब समझता हूँ कौन लोग हैं ये, और मैं बार बार इसे आप ही लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर छोड़ता हूँ। लेकिन मेरी चीज़ों का मैंने आपको कहा है कि आप फर्जी बातें मुझसे न करिए। अब जाके सरकार से कहिए, आप न्यायालय जाइए, वहाँ रोकिए, जिसको रोकना है, जो तरीके हैं आप लोगों के पास हैं वहाँ जाइए। मैं क्या करूँ? मैं जो काम कर रहा हूँ वो लोगों के लिए कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। आप भी मेरे साथ आएंगे तो मैं आपके लिए करूँगा। लेकिन आप इस टोन से मुझसे बात करेंगे तो ये नहीं, मैं कोई सरकार नहीं हूँ,
ठीक है। और ये नियमावली सनातन से चली आ रही है, 1982 से चली आ रही है। 2025 तक इसी नियमावली से भर्तियां होती रही हैं। 2022 की जो आखिरी भर्ती चल रही है, जो 2026 में हुई है ना, वो भी इसी नियमावली से। तो आपको क्या लगता है जो 2026 में जो ड्राइंग के टीचर बनेंगे वो अच्छे टीचर ही नहीं बनेंगे? क्या फालतू की बात आप करते हैं? कहाँ से आप इंटर पास बोलते हैं? मुझे तो लगता है कि इनके ज़्यादा ज्ञानी, इनसे ज़्यादा मैच्योर कोई है ही नहीं। नॉन बीएड वाले भी मुझसे, प्रवक्ता वाले भी मुझे इनसे बेहतर लगते हैं, जबकि मैं खुद मतलब मैं प्रवक्ता का ही हूँ, पीजी हूँ, लेकिन मुझे इनसे ज़्यादा समझदार कोई लगता ही नहीं। इतना ज्ञान है इन लोगों के अंदर, इतनी चीज़ें हैं, और कभी भी इनकी लूज टॉक नहीं होती। मैंने देखा है कोई लूज टॉक नहीं करते। ये कभी किसी भी पोस्ट पर जाके नॉन बीएड और आपके प्रावधिक कला वाले कभी भी कोई ख़राब बात नहीं करते, जिस तरह की बातें आप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ख़त्म कर दीजिए। दूसरी बात दोस्तों, एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, महिला हैं, बहुत सीनियर भी नहीं है, लेकिन हाँ सचिव स्तर की आईएएस अधिकारी हैं। मेरी आज उनसे बात हुई और बहुत ही सौहार्दपूर्ण बात हुई इस मुद्दे पर। उनको एक जानकारी मिली है, वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नाम किसी कारणवश नहीं ले सकता हूँ। उनका कहना है कि एक लीगल टीम से आपकी बात कराने के लिए, मतलब उनकी बात कराने के लिए शासन ने प्रस्ताव भेज दिया है। उस प्रस्ताव में 2 बातें लिखी हैं कि हम नियमावली से, नई नियमावली से इस भर्ती को निकालें या पुरानी नियमावली से निकालें। और अगर हम पुरानी नियमावली से इस भर्ती को निकालते हैं, चूँकि एक गजट जारी हो गया है, तो किस प्रकार हम इसको रोक सकते हैं, इस नियमावली को, और किस प्रकार हम नई नियमावली को रोक सकते हैं और पुरानी नियमावली से भर्ती को निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि अगर हम नई नियमावली से भर्ती निकालते हैं तो क्या क्या प्रावधान करके हम और लोगों को राहत दे सकते हैं। ये 2 प्रश्न जो है माननीय न्यायालय के समक्ष रखे गए। मतलब न्यायालय के समक्ष क्या, अपनी जो भी इनकी एक लीगल टीम होती है उनके पास, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के जो भी एक सीनियर वकील होते हैं सरकारी, उन तक उनकी टीम को ये बात पूछी गई है। तो बहुत ही जल्दी, मतलब ये बात आज नहीं पूछी गई, बात काफ़ी पहले पूछ ली गई थी, 2-3 दिन पहले पूछ ली गई थी। तो जैसे ही वो लीगल टीम का एसेट आ जाता है तो पता चला, यानी कि अभी जो बातें चल रही हैं वो पूरी तरीके से हमारे फेवर में, और मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ हमारे फेवर में ही होगा। और मैंने आज आपको जो एक छोटी सी रील्स बनाई थी, देखिए ये मंगल पांडे का गाना है, मंगल पांडे मूवी है, 1857 की क्रांति। आज मैंने क्लास भी ली थी 1857 की क्रांति। तो इस गाने के आप बोल सुनिए तो उसका एक लाइन बहुत अच्छी लगती है कि फांसी तो लगती है तन को, फांसी तो लगती है तन को, लेकिन सपने को, कुछ ऐसे ही करके मैंने लिखा था, लेकिन सपने मरते नहीं है, कुछ ऐसे है कि बहुत अच्छी लाइन, मुझे याद नहीं आ रही, कि फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, लेकिन सपनों को मारेगा कौन, और जोत चाहे बुझा भी भले दो, लेकिन दीप बुझाएगा कौन। तो साथी यही है कि हमारे सपने जो थे, आप लोगों के जो सपने थे, वो मैं मरने नहीं दूंगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। क्योंकि इस गाने ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि यार वाकई में हम लोग रो रहे हैं बैठ के कमरे में कि हमको नियमावली नहीं मिलेगी, पुरानी नहीं मिलेगी, नई नहीं मिलेगी, हमको अवसर नहीं मिलेगा। अरे सरकार को अवसर देना होगा, हर हाल में देना होगा। मैं कह रहा हूँ, अभी मेरे तेवर कहाँ आए हैं, अभी तो बात होनी है। और कुछ बरसाती टाइप के मेढक उछलने लगते हैं, जब कोई न्यूज़ मुझसे मिल जाती है तो वो लोग उछलने लगते हैं और यूट्यूब में चैनल बनाने लगते हैं बहुत सारे, कि अरे पुरानी नियमावली आ रही है, नई नियमावली आ रही है। दोस्तों ग्राउंड पे उतरिए, देखिए कि कैसे नई नियमावली और पुरानी नियमावली आती हैं। बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को क्या क्या बोलना पड़ता है, ऐसे ऐसे लोगों की जी हुजूरी करनी पड़ती है। मैं क्या बताऊँ कि एक चपरासी से लेके, क्लर्क से लेके, उससे भी नीचे के लेवल तक के जो चाय सामने बेचता है सचिवालय में, उसकी भी जी हुजूरी करता है कि भैया प्रणाम, और भैया कैसे हैं भैया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है भैया, परिवार में ठीक चल रहा है, अच्छा भैया फला लोगों की गाड़ी आ गई है क्या, तो बताते हैं हाँ हाँ आ गई है। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आपको पता है कि जब किसी से काम निकालना होता है तो आपको किस तरीके से निकालना होता है। तो भगवान की दया से, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं कि सारा काम होता चला जाए। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये अगर ये निकल गया ये मौका तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, बाकी आप बिल्कुल परेशान न होइए। लीगल टीम क्या बोलती, मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने खुद एक लीगल ओपिनियन लिया है। उस लीगल ओपिनियन को हम कोशिश करेंगे कि कल हम सचिवालय पहुंचा दें, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी, क्योंकि अब सर मिले नहीं तो मुझे लगा नहीं कि मुझे ये चीज़ उनको देनी चाहिए। लेकिन अगर ये बात है कि सर लीगल ओपिनियन ही ले रहे हैं तो हमारा भी लीगल ओपिनियन ले लें, और वहाँ से जो लीगल ओपिनियन मिलेगा वो हमारे फेवर में ही आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर फेवर में नहीं आता है तो फिर मैंने कहा ईंट से ईंट बजाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए परीक्षा हर हाल में
पुरानी नियमावली या नई नियमावली से होगी, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अवसर हमें मिलेगा, चाहे नई नियमावली से हो चाहे पुरानी नियमावली से हो। और ये अवसर एकल विषय वालों को भी मिलेगा, इंग्लिश वालों को मिलेगा, संगीत वालों को मिलेगा, अंग्रेजी वालों को मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी का बहुत सामान्य सा विवाद है। कहीं पे अंग्रेजी लिखा जाता है, कहीं पे साहित्य लिखा जाता है, और कहीं पे ग्रामर लिखा जाता है, व्याकरण लिखा जाता है। तो आप लोग परेशान हो, ये सारी बातें हमारी शासन प्रशासन को भेज दी गई थी। और जो अभी मेरी मैडम से बात हुई, मैडम ने बहुत अच्छे से बताया कि आपकी बातों पर पूरी गंभीरता से विचार हो रहा है, क्योंकि लीगल टीम को भेजा गया। अगर लीगल टीम को, क्योंकि जो ऑप्शन भेजे गए हैं ये बताते हैं कि हमारी बातें ऊपर तक पहुंच रही हैं, बहुत कायदे से पहुंच रही हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मंत्री जी अभी बाहर हैं, 20 तारीख को लखनऊ आ जाएंगी शाम तक, 21 तारीख को या 22 तारीख को फिर एक बैठक होगी, शायद 21 को हो या 22 को हो, इसके बारे में अभी जानकारी ठीक से प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि जब मंत्री जी आएंगी तो वही डिसाइड करेंगी कि 21 को बैठक होगी या 22 को बैठक होगी। मैं कोशिश करूँगा कि बैठक के बाद सारी चीज़ें हो जाएँ। यानी मुझे लगता है कि बस ये अगस्त ही है जो पूरी तरीके से चल रहा है, मतलब कि इसमें दुविधा हो सकती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस उहापोह में आपकी ज़िंदगी बीत रही होगी, रात दिन बीत रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा हार्डली 25 या 26 अगस्त तक हमको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। हो सकता है कि 21 या 22 अगस्त को ही शाम तक हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो दोस्तों बस यही कहना था। और बाकी देखिए, मैं फिर से कहूँगा, गंदे कमेंट्स करने वालों को, देखिए इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपका करैक्टर पता चलता है, आपके संस्कार पता चलते हैं, आपके माता पिता के बारे में पता चलता है। तो कम से कम आप गंदे हैं, अपने माता पिता के बारे में सोचिए कि वो जो गंदगी आप फैलाते हैं आके, वो माता पिता पर परिलक्षित होती है। तो वैसा काम ना करें, संस्कारी हैं आप लोग भी। और अगर आप लोग आ रहे हैं हमारे चैनल पे तो कहीं ना कहीं आपको भी कोई ना कोई उम्मीदें हैं हमसे, मैं जानता हूँ, कोई ना कोई प्यार है। नफ़रत भी करते हैं तो भी प्यार ही मैं उसको समझूंगा। मेरे आप छोटे भाई बहन हैं, आप लोग भी, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, कुछ बराबर के दोस्त हैं। तो मैं आप लोगों को चाहूँगा, देखिए जीएस की क्लास मैंने शुरू कर दी, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए अगर नहीं आता है तो। बाकी कंपटीशन से मत डरिए, इतना बड़ा कुछ नहीं होने जा रहा है, पर्याप्त समय मिलेगा। मैंने कल भी कहा कि कोई आचार संहिता नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ आराम से समय मिलेगा। हाँ, लेकिन ये है कि काम होना शुरू हो चुका है, भर्ती बहुत जल्दी आएगी, लेकिन फिर भी समय तो सरकार देगी ही, मतलब आयोग देगा ही आपको पढ़ने का। ऐसा थोड़ी कि आज भर्ती निकालेगी, 1 महीना फॉर्म भरने में लगता है, फिर स्क्रूटनी में लगता है, फिर पेपर छपवाने में लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो सब करेंगे। और दोस्तों बाकी आप लोगों का प्यार बहुत मिला, 1000 के ऊपर हमारी फैमिली हो गई। मतलब मुझे अब ये वाकई में लगता है कि हम लोग 1000 लोग हैं, तो जहाँ सरकार इधर उधर अगर करेगी तो 1000 लोग खड़े हो जाएंगे वहाँ पे। और जब 1000 लोग भी, आधे भी आ जाएंगे ना, तो सरकार काम जाएगी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और जहाँ भी इधर उधर इन्होंने किया तो फिर इनकी खैर नहीं, वही 1857 का बिगुल बजा दिया जाएगा। जब कंपनी का शासन मिट सकता है, इतनी अत्याचारी कंपनी का शासन, सोचिए, कोई सरकार नहीं थी, हमारी कंपनी का शासन था 1858 में, ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब उसको उखाड़ के फेंक दिया, लोग कहते हैं, इतिहास में प्रश्न रोचक पूछा जाता है यूपीएससी में, मेंस में, कि क्या 1857 की क्रांति को असफल मानते, लोग लिखते थे, लेकिन मैंने लिखा नहीं। 1857 की क्रांति का एक ही उद्देश्य था कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यानी कि किसानों का एक नारा था कि देखिए हम महारानी के शासन में आना चाहते हैं, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में नहीं आना चाहते। और जब 1857 की क्रांति खत्म हो गई, भले ब्रिटिशर्स नहीं गए, लेकिन कंपनी शासन का तो अंत हुआ ना। और वो विद्रोह किसके खिलाफ था? वो विद्रोह ब्रिटिश के खिलाफ थोड़ी था, ब्रिटिश की तो सरकार ही नहीं थी, वो सरकार थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। तो हमने उखाड़ फेंका ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के बाद उसका अस्तित्व भारत से खत्म हो गया। तो एक तरह से हम जीते थे उस लड़ाई को। तो बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं, लेकिन मेरा आरोप है, मेरा उन पर ये मतलब ये है कि भाई आप ऐसा कैसे लिख देते हो? बहुत बड़े आप इतिहासकारों में मानता हूँ, आपके रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप क्यों ऐसा सोचते हो कि हम असफल रहे? तो हम असफल नहीं रहे, लेकिन चूंकि पढ़ाने में लिखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बातें माननी पड़ती हैं, लेकिन हम सफल रहे। तो इसी तरह हम इस आंदोलन में भी सफल हुए हैं, आगे बढ़ चुके हैं। तो मैंने क्या बताया, हाँ, थंबनेल में था कि पुरानी नियमावली से नई नियमावली से, तो मैंने बता दिया। 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि पुरानी नियमावली से दे दिया जाए तो क्या लीगल में हम फंसेंगे, या नई नियमावली से दिया जाए और कोई क्लॉज बना के लोगों को दिया जाए तो क्या दिक्कत होगी। दोनों में से जो सरलता होगी सरकार उस पर डिसीजन ले लेगी। फिर मैं कहूँगा, मुझे जो लगता है कि भर्ती जो है वो शायद
छोड़ दीजिए। अच्छा, इस पर लोगों का आपत्ति होती है तो जो भी सरकार करेगी, बस हम एक अवसर की बात करते हैं कि हमें एक अवसर मिलेगा और वो अवसर बहुत जल्दी आप लोगों के सामने एक नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा। और अगर कहीं भी इधर उधर की चीज़ें होती हैं तो आप समझ लीजिए ईंट सीट बजाने के लिए तैयार रहिएगा। जिस दिन बुलाऊं बस भारी संख्या में एक बार आ जाइएगा, बस एक ही बार आना है, सारी चीज़ें खत्म है। लेकिन उसकी मैं फिर कह रहा हूँ, उसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश हो जाइए, आराम से पढ़िए लिखिए, एंजॉय कीजिए।